दुनिया को लाहक मौसमियाती खतरात से निमटने के लिए शहबाज शरीफ समेत आलमी रहनुमाओं ने बाकू में सर जोड़ लिए। दुनिया को माहौलियाती तब्दीली जैसे मसाइल का सामना है। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा फ्रेमवर्क पर अमल करना होगा। 2030 तक 6,000 अरब डॉलर की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्लाइमेट फाइनेंस गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए आगे आने का मशवरा। पंजाब के मुतादिद शहरों में स्मोक के डेरे। मुल्तान 500 से ज्यादा इंडेक्स के साथ पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी फजाएं जहरीली। पेशावर पाकिस्तान का चौथा आलूदा तरीन शहर। एबटाबाद और हरीपुर में भी फजा में जहरीले जर्रात से बीमारियां फैलने लगी। लाहौर में स्मोक की शिद्दत में कमी के लिए मसनूई बारिश बरसाने की तैयारी। तुर्किया ने पंजाब हुकूमत को इंसदाद स्मोक में भरपूर ताउन की पेशकश कर दी। स्मोक पर काबू पाने के लिए हुकूमत पंजाब ने नवंबर और दिसंबर में शादियां ना करने की तजवीज़ दे दी। रवां साल शादी हॉल्स मालिकान को ये नहीं कह सकते कल से हॉल बंद कर दें। आइंदा साल शहरियों को 2 माह में शादियां ना रखने की अपील करेंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब के लाहौर हाई कोर्ट में दलाए। हुकूमत से कहें 2 माह की पॉलिसी से फ़ायदा नहीं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं। जस्टिस शाहिद करीम का एडवोकेट जनरल से मुकालमा। हुकूमत चाहे तो 1 डिश के साथ शादी की तकरीब 3 के बजाय 1 फंक्शन तक महदूद कर दे। इक़दाम से माशरती तकसीम में भी बहुत फर्क पड़ेगा। अदालत के रिमार्क्स। पंजाब में फजाई आलूदगी आलमी इदारा सेहत के फजाई मयार से 100 गुना ज्यादा हो गई। जहरीली फजा में 5 साल से कम उम्र के 1 करोड़ 10 लाख बच्चे खतरात से 2-4 हैं। यूनिसेफ ने खबरदार कर दिया। फजाई आलूदगी कम करने और बच्चों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा। यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र बच्चों में तकरीबन 12% अमवात फजाई आलूदगी से होती हैं। एहसन इकबाल ने स्मोक को संगीन खतरा करार दे दिया। वजीर मनसूबाबंदी का स्मोक से 2.5 लाख प्रीमेच्योर अमवात और बच्चों की जिंदगी मुतासिर होने के खदशात का इजहार। फिजाई आलूदगी से यकजा होकर कौमी सतह पर तमाम वसाइल झोंक कर निमटना होगा। एहसन इकबाल का फिजाई आलूदगी से मुताल्लिक इजलास से खिताब। गिलगित बल्दिस्तान में बारातियों से भरी बस दरियाए सिंध में जा गिरी। हादसे में 18 अफराद जान बहक। दुल्हन को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। मजीद अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पेशावर पुलिस लाइन से मस्जिद खुदकुश हमले का मरकजी सहूलतकार पुलिस एहलकार गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से 2 खुदकुश जैकेट्स बरामद। मुलजिम कांस्टेबल मोहम्मद वली 3 साल कबल कलदम तंजीम जमातुल अहरार में शामिल हुआ। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कलदम तंजीम के मराकिज में तरबियत हासिल की। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंदापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुलजिम ने वर्सिक रोड पर पुलिस पर धमाकों की सहूलतकारी भी की। 2020 में एक पादरी को टारगेट किया। रवां साल फरवरी और मार्च में टारगेट किलिंग के लिए सैफुल्लाह और फैजान भट्ट नामी किलर्स को पिस्तौल भी फराहम की। अख्तर गंडापुर के इंकिशाफात। मुलजिम कांस्टेबल मोहम्मद वली का तमाम जराइम का एतराफ। बलोचिस्तान में दोस्त दुश्मन की पहचान नामुमकिन होती जा रही है। दुश्मन के वाज़ेह ना होने की वजह से इदारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। कोयटा स्टेशन खुदकुश हमला आवर के सहूलतकारों, राबताकारों और हैंडलर्स को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती का BBC को इंटरव्यू। कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमला केस में पुलिस की रिमांड रिपोर्ट ATC में जमा। हमले की मनसूबाबंदी में मास्टरमाइंड बशीर बलोच उर्फ बशीर ज़ेब और अब्दुल रहमान उर्फ रहमान गुल समेत दीगर शामिल थे। कलदम तंजीम BLA के जावेद और गुल निसा को 11 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट का मतन। अदालत का महकमा दाखिला सिंध को मुल्जिमान से तहकीकात के लिए JIT बनाने का हुक्म। दहशतगर्द शाह फहद खुदकुश हमले से कबल शहर में 3 दिन घूमता रहा। फुटेज मंजर आम पर आ गई।
कराची एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी से मुतालिक बड़े फैसले। मुसाफिरों को लेने या रुखसत के लिए आने वालों को भी टिकट की कॉपी दिखाना लाजमी होगी। एक मुसाफिर के साथ 4 शहरी एयरपोर्ट में दाखिल हो सकेंगे। टिकट की कॉपी और शनाख्ती कार्ड न होने पर एयरपोर्ट में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। हाइब्रिड मॉडल नाकाबिले कबूल। इवेंट हर सूरत पाकिस्तान में ही होगा। पाकिस्तान भारत के बगैर ही चैंपियंस ट्रॉफी करवा सकता है। भारत की जगह किसी और टीम को भी बुलवाया जा सकता है। पीसीबी का आईसीसी को खत में 2 टोक पैगाम। भारत के पाकिस्तान न आने की ठोस वजूहात भी पूछ ली। दीगर टीमें पाकिस्तान आ सकती हैं तो भारत को क्या मसला है? क्रिकेट बोर्ड का सवाल। अडियाला जेल के बाहर से हिरासत में लिए गए पीटीआई रहनुमाओं को रिहा कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज, साहिबजादा हामिद और दीगर को दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया। वार्निंग देकर जाने की इजाजत दे दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पीटीआई रहनुमाओं को हिरासत में लेने की मजम्मत। नवंबर में ही बानी पीटीआई एहतजाज की कॉल देंगे, गंडापुर का ऐलान। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बर्रियत का फैसला आज भी नहीं सुनाया जा सका। स्पेशल जज सेंट्रल की अदम दस्तियाबी पर मुकदमे की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी। साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में एक बार फिर कमीशन से माफी मांग ली। तहरीरी माफीनामा जमा करवा दिया। केस की समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। पार्लियामेंट ने अरबों रुपए के करप्शन केसेस खत्म कर दिए। मुल्जिमान बैरून मुल्क भी चले गए। होश आएगा तो देर हो चुकी होगी। बगैर दांतों वाला नैब भी इंजॉय करे और लोग भी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के नैब दायर इख्तियार से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। पाकिस्तान को तालीम, सेहत और मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक चैलेंजेस का सामना है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से नौजवानों को आगे ला रहे हैं। कोशिश है बच्चों के लिए एक बेहतरीन दुनिया, मुल्क और सूबा छोड़कर जाएं। सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो की विजन के मुताबिक आगे बढ़ रही है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। वजारत मजहबी उमूर का इंटरनेट पर गैर अखलाकी और तौहीन मजहब के मवाद पर तशवीश का इजहार। सूरत हाल को संगीन करार दे दिया। मवाद माशरे के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। पीटीए को मवाद हटाने के लिए खत लिख दिया। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल की हामी एलिजा स्टेफनिक को अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की सफ़ीर मुकर्रर करने का ऐलान। एलिजा ने इसराइल को अमरीकी फौजी इमदाद की फराहमी में अहम किरदार अदा किया था। मार्को रूबियो को अमरीका का वज़ीर ख़ारिजा बनाए जाने का इम्कान। भारतीय रियासत मणिपुर में एक बार फिर खूनी झड़पें। पुलिस और मसीही बिरादरी के दरमियान तसादुम से 10 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी। जिला जेरीबाम में सूरत हाल कशीदा होने से कर्फ्यू लगा दिया गया। डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की कदर बुलंदियों को छूने लगी। बिटकॉइन की कीमत $89,000 से भी तजावुज कर गई। सरमायाकार ट्रंप इंतजामिया की जानिब से सनत को सपोर्ट करने के लिए पुरुम्मीद। लाहौर के इलाके लोअर माल से 3 साला बच्ची के अगवा और कत्ल में मुलविस घर का मुलाजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने बच्ची की लाश नाले में फेंक दी। तलाश जारी है, पुलिस का मौक़िफ़। पाकिस्तानी स्पिनर नौमान अली अक्टूबर के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ करार। नौमान ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की जीत में अहम किरदार अदा किया था। इंग्लिश टीम के खिलाफ होम सीरीज में 20 विकेटें हासिल की। आईसीसी रैंकिंग में नौमान अली टॉप 10 बॉलर्स में मौजूद। चैंपियंस ट्रॉफी के असरात ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप पर भी पड़ने लगे। भारत ने ताहाल अपनी टीम को मेगा इवेंट में शिरकत के लिए एनओसी जारी नहीं किया। भारतीय टीम ने 1 माह कबल दरखास्त की थी। भारतीय खिलाड़ियों ने 21 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचना है। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 23 नवंबर से 3 दिसंबर तक लाहौर और मुल्तान में शेड्यूल।
कराची के मोहाटा पैलेस में हसीन चेहरों का दिलकश अंदाज, रंगारंग फैशन शो में हसीनाओं के रैंप पर जलवे, शायकीन दाद दिए बगैर ना रह सके। और खतरों के खिलाड़ी टॉम क्रूज फिर तहलका मचाने के लिए तैयार। हॉलीवुड एक्शन फिल्म मिशन इम्पॉसिबल दी फाइनल रेकनिंग टीजर जारी। फिल्म आइंदा साल सिनेमाघरों में धूम मचाएगी।